अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यः भद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति सुमधुर ज्ञान यज्ञ में जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के 5 अध्यायों का अध्ययन हुआ और छठे अध्याय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार श्री नारद मुनि अपनी पूर्व जन्म की गाथा सुना रहे हैं, जिसके अंतर्गत उनको कैसे भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान का साक्षात्कार होता है, उसका पूरा वर्णन सुना रहे हैं। तो आज के श्लोकों में हम वही देखेंगे कि भगवान ने कैसे किस प्रकार उनको दर्शन प्रदान किया और उनके उस स्तर तक पहुंचने की जो यात्रा है वो कैसे गुजरी, वो हमने
पूर्व श्लोकों में देखा था, आज फिर थोड़ा सा पुनरावर्तन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो पिछली बार हमने 11 से लेकर 14 श्लोकों का अध्ययन किया था। आप सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। और 11वें श्लोक में हमने पढ़ा था, प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। तो नारद मुनि भ्रमण करते 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 कहाँ कहाँ से निकले वो सब बता रहे हैं। 12वें श्लोक में कहते हैं, मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मदान्ध भंवरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। 13वें श्लोक में कहा, तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सरपतों, कुशों, अपतृणों तथा गह्वरों से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अति अधिक भयावह या भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ास्थली बने हुए थे। तथा 14वें श्लोक में हमने पढ़ा, इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यास तथा भूख भी थी। अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। और अब वे ध्यान में बैठेंगे जहाँ उनके भगवान का साक्षात्कार होगा। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं 15वें श्लोक का। तस्मिन्निर्मनुजेरण्ये पिप्लोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयन्। तस्मिन्निर्मनुजेरण्ये पिप्लोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयन्। तस्मिन्निर्मनुजेरण्ये पिप्लोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयम्। शब्दार्थ, तस्मिन उस निर्मनुजे वीरान, यानी जहाँ पर कोई व्यक्ति ना हो, कोई जन या कोई घर आदि कुछ ना हो। वीरान मुख्य रूप से जहाँ और कोई ना हो। अरण्य, वन में, अरण्य अर्थात वन। पिपल, पीपल के वृक्ष के, उपस्थे नीचे बैठकर, उपस्थ यानी नीचे बैठकर, आश्रितः सहारा लेकर, आत्मना बुद्धि से, आत्मानम परमात्मा को, आत्मस्थम अपने में ही लीन, यथा श्रुतम जैसे मैंने मुक्त पुरुषों से सुन रखा था,
अचिंतयम, विचार करने लगा। तो यहाँ आत्मानः, आत्माना, आत्मना, क्षमा करिए, आत्मना और आत्मानम, ये दो शब्द हैं। आत्मना, आत्मानम, और तीसरा है आत्मस्थम। तीन में आत्मा शब्द का प्रयोग है और तीनों में अर्थ अलग है। आत्मना तो बुद्धि से, प्रभुपाद जी कह रहे हैं बुद्धि से। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं मन से। आत्मानम अर्थात परमात्मा को। तो यहाँ आत्मानम जो है वो एकदम स्पष्ट है। आत्मा शब्द के कई अर्थ पूर्व में भी मैं कई बार आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि एक शब्द के कई अर्थ हैं, और विशेष रूप से आत्मा शब्द का एक अर्थ है जीवात्मा, जो सबसे स्पष्ट, सब कुछ सर्वविदित अर्थ है, सब जानते हैं। दूसरा अर्थ है परमात्मा। परमात्मा को भी, जो हमारे हृदयों में रहते हैं, उन परमात्मा को भी आत्मा कई बार कहकर पुकारा जाता है। और आत्मस्थम यहाँ तीसरा शब्द है, अपने में ही लीन, अपने आप में लीन, अर्थात अपने मन में या अपने हृदय में लीन, ऐसा कहने का अर्थ है। या स्थित, या फिर मेडिटेशन अर्थात ध्यान, तो अपने अंदर ध्यान लगाया, ऐसे। तो आत्म स्थम तो अंदर ध्यान लगाया, अंदर गोता लगाया कहते हैं। यथाश्रुतम, तो जैसे मैंने मुक्त पुरुषों से सुन रखा था। तो कौन से मुक्त पुरुषों? जिनके अंतर्गत उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, जिनकी सेवा की, जिन ब्राह्मणों की, वेदांती ब्राह्मणों की, और जिनसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन ब्राह्मणों से, अर्थात वे मुक्त पुरुष थे, सब भगवान के भक्त और वैष्णव थे। तो उनसे जैसा सुन रखा था वैसा। और आगे आचार्यगण बताते हैं कि विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी ये स्पष्ट करते हैं दूसरे आचार्यों के टीकाओं के अनुसार कि बिना गुरु के दिए हुए ज्ञान के उन्होंने अपने आप कुछ नया पैंतरा या नया कोई उपाय नहीं ढूंढ लिया भगवान को देखने के लिए। जैसा आचार्यों ने या गुरु ने बताया था वैसे ही उन्होंने भगवान को देखने का प्रयास किया। तो देखते हैं ये कौन सा मार्ग उनको बताया था उन गुरुओं ने। अनुवाद। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो उसके पश्चात अर्थात वहाँ पानी में थके हुए थे, तो पानी में उन्होंने स्नान किया, जल पिया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आचमन किया, और फिर वहाँ देखा कि एक पीपल का वृक्ष है। तो पीपल का ही वृक्ष क्यों? पीपल का वृक्ष, किसी आचार्यों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, किसी भी आचार्यों ने, परंतु हम अपनी स्वयं की बुद्धि से समझ सकते हैं कि पीपल, वट वृक्ष, ये दोनों अत्यंत शुभ माने गए हैं। और भी कई वृक्ष हैं, सबसे प्रमुख तो है तुलसी मैया, तुलसी महारानी, जो सबसे पवित्र और सबसे उत्तम वृक्ष या पौधा माना गया है। वैसे वृक्ष भी कहते हैं। तो तुलसी है, आमलकी है, और जिसे हम गुजरात में आसोपालव कहते हैं, वो अशोक वृक्ष। तो अशोक वृक्ष वास्तव में अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब तो जो मूल अशोक था वैसे देखने जल्दी मिलते नहीं हैं, तो उसे फिर पीपल और वटवृक्ष को
तो इन्हें तो अवश्य ही बहुत ही उत्तम माना गया है। तो ये सारे शुभ और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्तम वृक्ष है। तो पीपल का वृक्ष देखा तो तुरंत समझ गए कि हाँ, इसके नीचे ध्यान किए जा सकते। परंतु हाँ, बनियन ट्री लिखा है। हाँ। ओ, वर्ड टू वर्ड मीनिंग में भी बनिया नहीं लिखा है। ऐसे तो पीपल इतना स्पष्ट है, पीपल शब्द, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने तो ये हिंदी अनुवादक जी ने एक प्रकार से उचित भी लिखा है, एक प्रकार से प्रभुपाद जी के अनुवाद को नहीं लिखा है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं बनियान ट्री। अब बनियान ट्री होता है वास्तव में वटवृक्ष को ही बनियान ट्री कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद में वटवृक्ष लिखा है। खैर, हम इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वे उस अवस्था में हैं, परम भागवत वैष्णव हैं, सर्वोच्च स्थान पर आसीन हैं। तो उन्होंने क्यों पीपल को वटवृक्ष लिखा अंग्रेजी में, वो हम नहीं जानते, परंतु यहाँ पर पीपल को पीपल के वृक्ष ऐसा हिंदी में लिखा है। तो प्रभुपाद जी बनियान ट्री लिखते हैं, यानी वटवृक्ष। तो उसके पास पश्चात वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित। तो पहले तो कहाँ बैठे? पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर। तो जैसे मैं निवेदन कर रहा था, ये पीपल का वृक्ष या वट वृक्ष दोनों ही अत्यंत योग्य है ध्यान के लिए या आध्यात्मिक उत्थान के लिए। किंतु कभी कभी पीपल को थोड़ा बदनाम भी किया जाता है कि पीपल में भूतों का भी निवास होता है, तो ऐसे कहा जाता है। अब खैर जो भी हो, परंतु यहाँ स्पष्ट है। और फिर मैं अपनी बुद्धि से, तो यहाँ एक और विशेष वाक्य है, अपनी बुद्धि से, और फिर अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा। तो 3 पॉइंट्स इसमें अलग अलग है। पीपल के वृक्ष की छाया में बैठकर अपनी बुद्धि से, तो अपनी बुद्धि से अर्थात अपने मन से। तो वास्तव में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती समझाते हैं कि उन्होंने अपने मन से, और मन क्यों? तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे समझाते हैं जो वास्तव में श्रील जीव गोस्वामी ने समझाया, वैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने समझाया कि मन से अन्य इंद्रियां जुड़ी हुई रहती हैं। तो उन्होंने जब ध्यान किया तो भगवान प्रकट हुए पहले मन में, जिसे हम ऐसे यहाँ लिखा है हृदय, आगे लिखा होगा हृदय लिखा है श्लोकों में। तो आचार्य समझाते हैं कि पहले मन में प्रकट हुए, जैसे हम हृदय कहते हैं, और फिर वहाँ से और अधिक स्प्रेड हुए या तो विस्तरित हुए भगवान, और फिर अन्य इंद्रियों में भी उन्होंने अनुभव देना शुरू किया। अर्थात फिर कान में तो उनको सुनाई देने लगा, उनकी पायल की झनकार यानी चरणों में जो है, या तो फिर कुछ और आवाज़ें, और फिर उनको वो सूंघ सकते थे। उनके शरीर का जो बहुत ही अति उत्तम जो सुगंध है वो उनको आने लगी, और इस प्रकार तो उनकी, और फिर आँखों को भी दृष्टि में दिखने लग गए। तो उनको मन से प्रकट हुए, हृदय से आए, मन में होकर के इन तीनों इंद्रियों तक विस्तरित हो गए। कौन?
भगवान। इसीलिए यहाँ पर वास्तव में मैंने अपनी बुद्धि से, यानी मन का, बुद्धि का प्रयोग करके अपने अंतःकरण में स्थित, तो यहाँ अंतःकरण लिखा है, वास्तव में यहाँ पर आत्मस्थम लिखा है, वही है अंतःकरण। और फिर क्या किया, परमात्मा का परमात्मा का वैसा ही ध्यान किया, करने लगा। कैसा ध्यान करने लगे, जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था, अर्थात कि उनको ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि कैसे परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं, किस प्रकार परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं, उसकी ट्रेनिंग मिल चुकी थी। अब ये मैं आपको पहले भी बता चुका था कि मेरा अतिशय प्रिय विषय है ये परमात्मा पर ध्यान। तो उसका कारण क्या है, कारण ये है कि बहुत बहुत वर्षों पूर्व, लगभग कम से कम मुझे लगता है 30 एक वर्ष हुए होंगे, 30 वर्ष पूर्व आसपास, मैं बहुत ही किसी एक मायावादी सन्यासी के भगवत गीता के प्रवचन सुनने गया था, क्योंकि हमारे घर में पूरा आध्यात्मिक वातावरण था। मेरे माता पिता हमेशा जहाँ जहाँ भी कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम चलते तो वहाँ लेकर जाया करते थे। तो उस समय मैं युवावस्था में ही था, किंतु फिर भी वहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रवचन चल रहा था भगवत गीता पर, और वो एक मायावादी सन्यासी दे रहे थे। मैं सुनने चला गया था, और उस समय भगवत गीता का एक श्लोक वे बता रहे थे, सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्टो। तो मैं सभी के हृदय में हमेशा विराजमान रहता हूँ, भगवान ने। और फिर वे समझाने लगे कि हमारे हृदय में भगवान रहते हैं, और इस बात का प्रभाव मेरे ऊपर इतना अधिक हुआ कि मैं निरंतर इस सोच में पड़ गया कि मेरे हृदय में भगवान रहते हैं, अर्थात मैं तो भगवान नहीं हूँ, ये तो स्पष्ट है, तो मेरे हृदय में भगवान रहते हैं, और मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और ये एक रिएक्शन, एक इनिशिएशन, अर्थात की एक शुरुआत थी। और वहाँ से मेरा ये विषय और मेरा ये जो ध्यान है वो अत्यंत गहराता गया, धीरे 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 धीरे। अर्थात मैं उस पर मनन करता रहा, और बार बार सोचता रहा कि बस इतना ही सिर्फ ध्यान में आया था उनके प्रवचन से। बाकी प्रवचन 2-3 दिन सुना होगा मैंने शायद, लेकिन बस यही एक ही बात मेरे मन में बैठ गई, और फिर मैं उस पर चिंतन करने लगा। और ये चिंतन मेरा तब पूर्ण हुआ जब मैं इस्कॉन के संपर्क में आया। जब इस्कॉन के संपर्क में आया और श्रील प्रभुपाद जी ने जब परमात्मा के विषय में ज्ञान दिया, तब मुझे बहुत ही सुकून मिला कि अच्छा, ये बात सच है, जो मैं समझ रहा था वही सत्य है कि हमारे हृदय में, मेरे हृदय में परमात्मा भगवान निवास करते हैं। और मैं प्रयास करता उस समय कि उनसे बात करने का, कि जब बैठे ही हैं तो फिर बोर हो रहे होंगे बेचारे, क्या करते होंगे अकेले अकेले। मैं तो अपने मन में कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, और फिर ये बेचारे हृदय में बैठे हैं तो उनको कुछ थोड़ी बातचीत तो करनी चाहिए। तो मेरी तरफ से मैं उनसे बात करने का प्रयास करता रहता। इसलिए ये खैर बहुत ही अपरिपक्व अवस्था में, बहुत ही युवा, एकदम बिल्कुल नई नई युवा अवस्था की सब बातें हैं, जहाँ पर कोई आध्यात्मिक परिपक्वता नहीं थी। परंतु तब से मैं इस विषय पर बड़ा आकर्षित रहता। खैर, अब तो हम जानते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, यानी परमात्मा से भी ऊपर है भगवान का निज स्वरूप, जो गोलोक धाम में निवास करते हैं परम भगवान। परंतु यहाँ पर ये श्लोक जब पढ़े तो एकदम स्पष्ट हो गया कि हाँ, इस प्रकार परमात्मा से ध्यान करके उनसे
एक संबंध जोड़ा जा सकता है। कुछ इधर उधर की छोटी मोटी अनुभूतियाँ हमें भी हुई, परंतु खैर यहाँ सही विधि का अ, विधान बताया है। तो मुझे किसी ने कोई विधि नहीं सिखाई थी कि कैसे परमात्मा के साथ संपर्क करते हैं, और मुझे इतना निश्चित रूप से पता है कि किसी विरला ही किसी को पता होगा कि कैसे परमात्मा से कनेक्शन बैठाते हैं। तो ये शायद इनको नारद मुनि के गुरुओं को पता होगा, उन्होंने बताया। इसलिए जिस प्रकार कि मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था, वैसे मैंने परमात्मा पर ध्यान लगाया। ये बात बहुत ही स्पष्ट है। अब इसी विषय पर आगे प्रभुपाद जी यहाँ पर विस्तार करेंगे। इस बात का तात्पर्य में पढ़ते हैं। मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार, निजी सनक यानी अपने मन के विचार, निजी सनक यानी बुद्धि भी नहीं, बुद्धि भी थोड़ी अच्छी रहती है, लेकिन सनक अर्थात मैं अगर कहूँ तो जैसे प्राणियों में, पशुओं में जो होता है उसे सनक कहते हैं। अर्थात कुत्ते को, कुत्ता बैठा है, उसको विचार आया भौंकना है, एकदम से उठ के भौंकने लगे। उसको विचार आया कि मतलब उसके अंदर एक विचार भी पता नहीं, अर्थात एक भाव आया या तो एक प्रवाह आया कि एकदम से खुजली करना है तो खुजली करने लग जाए। कुछ भी अचानक से एक तरंग आती है और करने, जैसे बंदर को आप देखिए, स्थिर कभी नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ उसके मन में चलता है। और मन तो हम कई बार कहते हुए, अरे क्या बंदर के जैसा तेरा मन, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तेरा तू बंदर की तरह ही तू बिल्कुल बर्ताव कर रहा है, एक जगह स्थिर होके क्यों नहीं बैठ सकता। तो तात्पर्य क्या है कि वास्तव में मन में कई तरंगे, कई विचार एक साथ घूमते हैं, और उसमें से कोई एक विचार को पकड़ के हम कार्य करने लगते हैं, उसे सनक कहते हैं। लेकिन बुद्धिमान और धीर, गंभीर और आध्यात्मिक व्यक्ति जो है, एक साधक जो है, एक भक्त जो है, वो बिना सोचे समझे अपनी सनक से कुछ नहीं करता है। अगर सनक हो भी तो भी नहीं करता है। बिना विचार किए, बिना सोचे, इस पर चिंतन किए बिना, जहाँ तक संभव हो वो कुछ नहीं करता। तो मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जबकि आजकल अगर या तो कोई अपनी निजी सनक से ध्यान करता है, या फिर जो ध्यान सिखाने वाले हैं उन्होंने अपनी सनक से वो ध्यान को सीखा है और वो दूसरों को सिखा रहे हैं, और फिर उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम, शिविर लगाते हैं, ध्यान शिविर। लेकिन वो सीखा कहाँ से? अपनी सनक से, शास्त्रों से नहीं सीखा है। ऐसे ध्यान के बहुत शिविर चलते हैं आजकल कलयुग में, बहुत। और कुछ कुछ तो इतने प्रचलित, इतने अधिक प्रचलित हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी के समय में भी ऐसा ही था। उनके समय में अमेरिका में ही एक योगी थे जो इसी प्रकार का ध्यान सिखाते थे, और प्रभुपाद जी बहुत ही क्रोधित होते थे उनसे, क्योंकि वो बस वो निजी सनक वाला ही ध्यान था। और फिर अब के समय में, आज के समय में ऐसे कोई कोई बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो अत्यंत प्रचलित, और जो बहुत ही धनवान लोग, बहुत ही प्रतिष्ठित लोग जो हैं, वही या वो भी, क्योंकि वही तो नहीं कह सकते, और भी है, लेकिन वे भी या तो अधिक से अधिक धनवान और प्रतिष्ठित लोग उनके पास जाना पसंद करते हैं, और उनके बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े दिखावे, बहुत बड़े बड़े दिखावे होते हैं। और सिखाते क्या है? बहुत ही अत्यंत विभिन्न प्रकार के, जो कहीं आपको आमतौर पर नहीं सीखने मिलेंगे, ऐसे ऐसे ध्यान सिखाते हैं।
अब मेरी परेशानी ये है, मैं इसीलिए इतना हो रहा हूँ कि मैं नाम नहीं ले सकता, और नाम लेना चाहिए भी नहीं, क्योंकि एक सौम्य व्यक्ति का गुण नहीं कि किसी को अनावश्यक बदनाम करे या उन्हें कुछ कहे। वो उनके रास्ते हैं, हम हमारे रास्ते हैं, किंतु हमें सावधान रहना चाहिए। और या तो फिर ये वीडियो जो देखे या जो इसको सुन रहा हो, वो ध्यान सावधान रहे कि ऐसे ध्यान के शिविरों में ना जाए। वैसे भी भागवत में स्पष्ट कहा, कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। तो ध्यान का जो युग धर्म है वो सतयुग में था, अभी नहीं चलेगा ध्यान। त्रेतायाम यजतो, त्रेता युग में मखई हवन करना, होम यज्ञ, वो युग धर्म था, अभी इतना सफल नहीं हो पाएगा। और द्वापरे परिचर्यायाम, श्री विग्रह की स्थापना करके उसकी सेवा करना और सभी मंदिरों में दर्शन करने जाना इत्यादि, ये द्वापर का युग धर्म था। अभी समय किसके पास है इतना सारा। परंतु कलयुग का युग धर्म क्या है जिससे भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से हो सकती है। कलौ तत् हरि कीर्तनात्, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्द का जो महामंत्र है, जो कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी नारद मुनि को प्रदान करते हैं कि कलयुग के लिए केवल ये एक ही मंत्र चलेगा। इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। मैंने सारे वेद देख लिए, कलयुग में सिर्फ और सिर्फ ये 16 शब्द का महामंत्र ही चलेगा, जिससे सारे के सारे कष्ट कल्मश सब दूर हो जाएंगे। सर्वोपरि मंत्र है कलयुग का, ऐसा ब्रह्मा जी स्वयं कलि संतरण उपनिषद में बताते हैं नारद मुनि को। तो ये है युग धर्म ध्यान, इसे कहते हैं मंत्र मेडिटेशन। मंत्र मेडिटेशन यानी मंत्र से ध्यान। और वास्तव में आप यकीन करें न करें, कम से कम मेरा अनुभव है निजी कि इस मंत्र के द्वारा आप 100% ध्यान कर सकते हैं और आपको समाधि की अवस्था का अनुभव हो सकता है, जैसे आगे प्रभुपाद जी आज बताएंगे। तो वो अवस्था का अनुभव आपको महामंत्र से हो सकता है यदि आप बिल्कुल एकाग्रता से इस मंत्र का जप शुद्धता से बिना अपराध किए अगर करते हैं तो अनुभव होगा। और यही कलयुग का युग धर्म है। परंतु वो जो ध्यान आजकल सिखाते हैं, वो तो आप समझो कि बस पैसे कमाने, बड़ा नाम अपना करने और फिर अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वो पहले ध्यान सिखाने का शिविर, फिर उसमें से बहुत बड़ा साम्राज्य, फिर सिंहासन पर बैठेंगे और फिर ऐसे ऐसे कुछ कुछ करेंगे और आप देखें हो बाबा जी को ध्यान लगता है। और फिर मंच प्रोग्राम अरेंज करेंगे बड़े बड़े मंचों पर और बाद में फिर अपनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो उनके ब्रांड से मार्केट में बिकेगी। ये हो सकता है। वास्तविक ध्यान इसमें न बाबा को लगे न उनके शिष्यों को, सब। और पूछो तो कहे हाँ ध्यान लग गया, क्या बात। ये तो बचिएगा और कुछ नहीं। तो उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। तो उसे कैसे भगवान के दर्शन होंगे, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, प्रामाणिक गुरु और उसका पारदर्शी माध्यम यानी जो 4 वैष्णव परंपराएं हैं शुद्ध, उनमें से किसी एक परंपरा से गुरु होना चाहिए जो अधिकृत होना चाहिए शास्त्रों के प्रमाण से। शास्त्रों में उसका अनुमोदन
इसका स्पष्टीकरण दिया होना चाहिए कि हाँ, ये सही प्रक्रिया है, तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से। और तीसरा क्या है? परमात्मा के चिंतन में, लेकिन हमारे हृदय में रहते हैं वो परमात्मा के चिंतन में, लेकिन प्रशिक्षित अपनी बुद्धि। तो कैसे प्रशिक्षण मिला? गुरु और शास्त्र से भली भांति जानना चाहिए। यह है इसका सही तरीका। यह चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं। जो अपने गुरु के आदेश का पालन करते हैं उन्हें फल मिलता है। जो अपने गुरु को गेरू यानी कि गाय जैसे समझते हैं, अर्थात कि घर में बंधी हुई गाय, बंधी है तो बंधी है, ठीक है, वो तो अपना कार्य करेगी। अब लोग कहेंगे इनके घर में गाय है, अर्थात फैशन की तरह इनके गुरु हैं, अच्छा, पर आप गुरु का कोई मानते हैं? नहीं, गुरु तो नाम के लिए है ना, दीक्षा दे दी उन्होंने, वो अपने घर में अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम तो वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अपने गुरु के आदेश से जो अपनी चेतना को विकसित करते हैं उन्हीं को वो फल मिल सकता है। तो गुरु के आदेश के अनुसार भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं। और गुरु ने क्या सिखाया है? भगवान की सेवा करना कैसे सिखाया? प्रेममयी सेवा कैसे करते हैं वो सिखाया। तो वो जब हम सीखते हैं गुरु से योग्य मार्गदर्शन, तब उसका फल मिलता है। मेरा भी निजी अनुभव है, मैं आपको कई बार शायद बता भी चुका हूँ। पहले बहुत बचपन से ही, बहुत ही छोटी उम्र से पूजा करता, हमेशा बिना पूजा किए मैं कभी प्रसाद नहीं लेता, ऐसा नियम था। मुख्य रूप से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है ऐसा। फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया, फिर थोड़ा छोटा हवन जैसा, होम जैसा करने लगा घर में। रोज सुबह इतना छोटा सा होम जैसा कुछ करता। कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, किसी गुरु का मार्गदर्शन नहीं, अपने मन से, और इसीलिए विफल ही होगा। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि वो विफल ही होगा। उसमें कोई बहुत घमंड करने वाली बात नहीं कि मैं ऐसा करता था। मैं मूर्ख था कि मैं बिना शास्त्रों के ज्ञान के या फिर बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के अपने आप करता था। तो कैसे सफल हो सकता है? सिर्फ अपने मन में जैसा आता था। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। तो जो शास्त्रों के विपरीत अपने कामनाओं के कारण अपनी बुद्धि से, अपने मन से ही कोई कार्य करते हैं और साधना आदि पूजा कुछ भी करते हैं, तो न स सिद्धिम अवापनोति, उसे सिद्धि नहीं मिलती, न सुखम, उनके सुख नहीं मिलता, न पराम गतिम, न परम गति प्राप्त होती है। यानी कुछ भी नहीं मिलता, जीरो। ऊपर से कुछ अपराध हो जाए तो नुकसान और हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार करना चाहिए। श्री नारद जी ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था, अर्थात ज्ञान। इस प्रकार से वे ध्यान करने बैठ गए। तो उन्होंने, नारद मुनि ने सब कुछ योग्य गुरुओं से सीखा और फिर उन्होंने ये ज्ञान जो है वो अपने ध्यान में लगाया। अर्थात उन्होंने जब सीख लिया पूरी विधि को, तब उन्होंने जा करके ध्यान परमात्मा पे लगाया। अब मैं कुछ परमात्मा विषयक चर्चा करता हूँ आपसे कि
परमात्मा जो विषय है, क्योंकि ताकि हमारी श्रद्धा बनी रहे कि परमात्मा हृदय में है। ये चर्चा पहले कई बार कर चुका हूँ, फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, इसीलिए ताकि हमारी श्रद्धा प्रबल रहे कि परमात्मा हृदय में विराजते हैं भगवान। इसलिए मैं आपसे दोबारा ये रिपीट करके चर्चा कर रहा हूँ, जो कई बार हुई है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक है, उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो इसका अर्थ है, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है या कहलाते हैं। तो हमारे हृदय में परमात्मा निवास करते हैं और क्या क्या करते हैं? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, ये 4 उनके कार्य हैं। ये कार्य करते हैं। तो दिव्य भोक्ता है, वो परम भोक्ता है। वास्तव में हम सब जो आनंद लेते हैं, उनके वास्तविक भोक्ता हमारे हृदय में परमात्मा है, वो वास्तव में भोगते हैं। और वे क्या है? भर्ता, स्वामी, यानी हमें सब कुछ प्रदान करने वाले वास्तव में वही है, स्वामी। और उपद्रष्टा, साक्षी है। वे केवल वो हमारी किसी चीज़ों में टांग नहीं अड़ाते, जैसा हम करना चाहते हैं करने देते हैं, और इसीलिए केवल साक्षी भाव से देखते रहते हैं और अनुमति भी देते हैं, अनुमंता। ये उनके 4 कार्य। 15.15 में कहा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति यानी मेमोरी, ज्ञान तथा विस्मृति, भूलने की शक्ति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। 18.61 में भगवद गीता में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं। तो ईश्वर सबके हृदय में स्थित है, एकदम स्पष्ट हो गया, हृदय में बैठते। मैंने एक और श्लोक यहाँ लिया नहीं है जो वास्तव में भगवान का वर्णन करता है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक है, 2.8.8। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसंतम चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया, क्या है, गदाधरम धारणया, आगे कुछ है, प्रणाम करता हूँ, ऐसा कुछ है। तो जो भी है, उस श्लोक में बताया कि भगवान जो हृदय में परमात्मा बैठते हैं, उनकी साइज क्या है? प्रादेश मात्रम। प्रादेश अर्थात अंगूठा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की साइज, या फिर इतनी साइज, ऐसा कह सकते हैं। तो 6 इंच जितनी साइज में परमात्मा हृदय में बैठते हैं, ऐसा उस श्लोक में कहा। 2.2.8 श्रीमद् भागवत।
और आगे दूसरे अन्य शास्त्रों से देखते हैं। मुंडक उपनिषद 3.1.1, वास्तव में 2 श्लोक है। मुंडक उपनिषद 3.1.1 और 3.1.2, परंतु पहले एक एक करके देखते हैं। तो 3.1.1 में कहा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्यः पिपलम स्वाद्व अति अनशनन् अन्यो भिचा कश्यति। थोड़ा अटपटा श्लोक है। और फिर दूसरा श्लोक जो है 3.1.2, जो श्वेताश्वतर उपनिषद में भी सेम श्लोक है, 4.7। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशम् अस्य महिमानम् इति वीतशोकः। ये इसलिए सरलता से बोल पाया क्योंकि ये सब कंठस्थ किए हुए हैं। तो इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहा, क्या, यदि अभी दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु एक फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है, यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान यानी दूसरे पक्षी की ओर उन्मुख होता है, अंदर देख लेता है, जैसे नारद मुनि अब कर रहे हैं प्रयास, और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। बस इतना सा सरल। अर्थात यदि हृदय में बैठे हुए परमात्मा की तरफ कोई देख लेता है, उनकी शरण में चला जाता है, समझ लेता है कि मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं, और उनसे उनकी शरणागति स्वीकार कर लेता है, तो वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है, उसकी चिंताएं समाप्त हो जाती है। अस्य महिमानम इति वीत शोकः, उनका महिमा ही ऐसा है कि उनकी यदि शरण ले ली जाए तो, और वो भी क्या किया जाए, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, अगर जरा वो अपने अंदर देख ले भगवान को, तो वीत शोकः, उसके सारे शोक समाप्त हो जाएंगे। किंतु आज का मनुष्य क्या करता है, अपने आप को ही भगवान मानता है। वो ये सोचता है कि मैं एक दिन भगवान बन जाऊंगा, तो इसीलिए कभी शांति नहीं मिलती। कठोपनिषद में प्रथम स्कंद 2 अध्याय का 20वां श्लोक है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम अक्रतुः पश्यति वीतशोकः धातुः प्रसादान महिमानम आत्मनः। अणोर अणियान महतो महीयान, अगर आप प्रभुपाद जी के वक्तव्यों को या लेक्चरों को देखेंगे, वेदाबेस अगर आपके पास है और उसमें सर्च करेंगे, तो अनगिनत बार उन्होंने इस श्लोक का उच्चारण किया है। सोच ही नहीं सकते, गिनती करना संभव नहीं, इतनी बार उन्होंने अणोरणियान महतो महीयान कहा है बारंबार। तो भगवान का यहाँ गुण बताया है इस श्लोक में, जो परमात्मा है हृदय में। तो परमात्मा और परमाणु आत्मा यानी जीवात्मा, दोनों जीव के एक ही शरीर के हृदय के भीतर एक ही वृक्ष पर स्थित है, और केवल वही जो सभी भौतिक इच्छाओं और विलापों से मुक्त हो गया है, परमात्मा की कृपा से आत्मा की महिमा को समझता है। वही जो ऊपर के श्लोक में था वैसा ही कुछ है इसमें, तम अक्रतुः पश्यति वीत शोको धातुः प्रसादान महिमानम आत्मनः। अर्थात अगर वो अंदर देख लेता है कि परमात्मा हृदय में ही है, और यदि वो उनके तरफ ध्यान देने लगता है, तब फिर निश्चित रूप से वो सभी दुखों से विलापों से मुक्त हो जाता है। ये है परमात्मा। और ये हम परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे।
और अब आगे बढ़ते हैं अन्य श्लोक, नेक्स्ट श्लोक पर। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्या श्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्या शुक्लाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः। अब भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। ध्यायतः, इस तरह ध्यान करते हुए, चरण अम्भोजम, अंतर्यामी भगवान के चरण कमलों का। चरण अम्भोजम, ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। हृदय में जो परमात्मा है, भगवान है, उनके चरण, उसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि हृदय में परमात्मा है, वो भी कोई बादल, कोई हाँ मतलब एक कोई गोला सा कुछ प्रकाश, जैसे कई लोग ध्यान वाले सिखाते हैं प्रकाश पर ध्यान दो, तो वो प्रकाश ऐसा नहीं है। उनका पूरा पूरा शरीर है, जैसे मैंने ये 2.2.8 में कहा श्रीमद् भागवत में कि उनके उनके कैसा है, चतुर्भुजम शंख शंख रथांग कंजम, अर्थात कि उनके हाथ में एक तो चतुर्भुज, चार भुजा वाले, अच्छा प्रादेश मात्रम यानी 6 इंच के है, चतुर्भुजम यानी 4 भुजाएं हैं उनकी, और हाथ में क्या पकड़ा है वो भी उसमें लिखा है, उन्होंने हाथ में क्या धारण किया है। तो उनके एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, रथांग यानी चक्र, सुदर्शन चक्र, एक हाथ में पद्म है, कंजम यानी लोटस या कमल, और गदाधरम धारण स्मरंती, यानी मैं उनको स्मरण करता हूँ जिन्होंने गदा, हाथ में गदा धारण की हुई है। तो ये उनका पूरा वर्णन दिया है शास्त्र में। तो उनके चरण भी है, स्वाभाविक है, तो उनके चरणों में, हृदय में जो परमात्मा है, उनके चरणों पर ध्यान लगाया। भाव निर्जित, भगवान के दिव्य प्रेम में परिणत मन। भाव शब्द बड़ा स्पष्ट है हम भारतीयों के लिए, परंतु उसके ऊपर बहुत ही सुंदर विवरण श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जो श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं, उस अनुसार आगे समझाएंगे तात्पर्य में कि वास्तव में भाव क्या है। तो यहाँ संक्षिप्त वर्णन है, भगवान के दिव्य प्रेम में परिणत मन, चेतसा, सारी मानसिक गतिविधियां, सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना। तो चेतस न स्मर, चेतः न स्मरति, यानी जो जिनके मन में या हृदय में विचार नहीं आता हो, या अनेक चेत शब्द के अनेक अर्थ वास्तव में। चेतः का एक स्पष्ट अर्थ है हृदय, एक अर्थ है मन, एक अर्थ है चेतना। तो चेतसा
अर्थात सारी मानसिक गतिविधियां, यानी मन या हृदय में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ औत्कंठ्य, उत्सुकता, अत्यंत उत्साह, उत्सुकता, या उत्सुकता उत्साह नहीं है वास्तव में, उत्सुकता जानने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए जो क्या कहते हैं, व्याकुलता जो बनी रहती है हृदय में, उसे उत्सुकता या औत्कंठ्य कहते हैं। यानी जानने की बेताबी या बेचैनी कि जानना है मुझे, या देखना है ऐसे। अश्रु कल, आंसू निकल आए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अश्रु कल, आंसू निकल आए। अक्ष, अक्षस्य, अक्ष, अक्ष यानी आंखें, तो अरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष यानी जिनकी कमल जैसी आंखें हैं, तो अक्षस्य आंखों के, हृदय हृदय में, आसित प्रकट हुए, हृदय आसित तो हृदय में प्रकट हुए, में मेरे, शनै ही। अब ये सबसे, इस श्लोक का सबसे विलक्षण, मैं कहूँगा अत्यंत आश्चर्यजनक यहाँ पर अनुवाद। तो जैसे कई श्लोक हैं जिसमें शनै शब्द का प्रयोग है, जैसे श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का 88वें अध्याय का 8वां श्लोक है, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनै। शनै, शनै का अर्थ है धीरे धीरे या स्टेप बाय स्टेप। इंग्लिश में क्या लिखा है प्रभुपाद जी? विदाउट डिले, यानी मैं क्या कह रहा हूं, धीरे धीरे या स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक पग, धीरे धीरे पग भर, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्तर से, यानी बहुत ही धीरे धीरे। और प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? विदाउट डिले। इन्होंने हिंदी में उसी का अनुवाद किया है, तुरंत। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है? शनै का अर्थ है धीरे, तो प्रभुपाद जी ने लिखा है फास्ट। अब इससे बड़ा एक आश्चर्य और किसके लिए क्या हो सकता है? उसमें भी यदि कोई संस्कृत का पंडित है, वो तो या तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना छोड़ देगा, या तो फिर विस्मृत हो जाएगा कि ये क्या अनुवाद है, इसका कैसे समझे। तो इसे समझना बहुत जरूरी है कि क्यों प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं। वो मैं आगे अनुवाद के दौरान आपको समझाऊंगा कि क्यों प्रभुपाद जी ने इसका विपरीत अर्थ बताया, जो है नहीं वास्तव में। हरि ही भगवान, तो बहुत स्पष्ट है, हरि यानी कृष्ण भगवान। अनुवाद देखते हैं। ज्यों ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा, हरि बोल, ज्यों ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय ये पूर्ण अनुभव है श्री नारद मुनि का, और हमें बहुत ही गंभीरता पूर्वक इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवान के दर्शन हो सकते हैं, असंभव नहीं है। यदि हम सीरियस हैं, गंभीर हैं,
और यदि हम अत्यंत गंभीरता से हम गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम अवश्य ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर उसका बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है। क्यों इतनी बार जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा, तो एक एक स्टेप को देखिए। मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर, तो अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर एक इसका पहला चरण है। फिर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। किसका ध्यान किया? ध्यान किसका किया? भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, मुखारविंद का ध्यान नहीं किया। बहुत विलक्षण बात है ये। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण ही है, चाहे भगवान के हो चाहे गुरु के हो। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। गुरु के चरण कमल जो हैं उनका महिमा अनेक हमारे आचार्यों ने गाया है और हम प्रतिदिन गाते हैं, लेकिन वास्तव में गंभीरता से उस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि गुरु के चरण कमलों का क्या महिमा है और अन्य दूसरे कौन से चरणों का महिमा है। तो भगवान के चरण कमल, शास्त्रों में इतना इसका वर्णन है, इतनी स्तुति है भगवान के चरण कमलों की कि उसके ऊपर एक दो दिन लेक्चर दे सकते हैं हम आराम से। इतना वर्णन है भगवान के चरण कमलों का। भगवान के चरण कमल पर ध्यान करना ये वास्तव में वास्तविक ध्यान है जो उन्हें उनके गुरुओं ने सिखाया था। हम यदि अपने आप ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान के मुखारविंद पर ही ध्यान करेंगे। आप सब जानते हैं कि प्रतिदिन मैं हमारे यहाँ श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के फोटो खींच करके आपको प्रतिदिन व्हाट्सएप में भेजता हूँ और ये एक नित्य सेवा की तरह मैं आप सब उनके प्रतिदिन दर्शन करके प्रसन्न हो इसलिए भेजता हूँ, करता हूँ ये कार्य प्रतिदिन। तो एक भक्त है वहाँ पर भगवान के, उस समय जब मैं फोटोग्राफी कर रहा होता हूँ तभी वे वहीं पर ही रहते हैं, समय हमारा मैच होता है। वैसे तो यहाँ हजारों भक्त आते जाते हैं परंतु वो एक विशेष भक्त, तो वे वहाँ पर खड़े रहते हैं और मुझे कहते हैं विशेष रूप से कृष्ण बलराम के सामने, और कहते हैं प्रभु जी जरा चरणों को थोड़ा जूम करके दिखाइए उनको। उन्होंने देखिए कौन सा चरण में आज उनको कैसी अंगूठी पहनाई है, कैसी पायल है उनके चरणों में, फूल कैसे लगाए हैं, क्या है। प्रतिदिन उनका यही हमसे चर्चा रहती है। पर एक दिन अच्छे से फोटो नहीं आया तो मैंने उनको चेहरे का फोटो जो खींचा हुआ था भगवान का वो उनको दिखाया। मैंने बोला कि देखिए ये कितना क्लियर है। अरे प्रभु जी क्या कर दिया, ओहो क्या कर दिया, क्या हो गया? कहा अरे मेरा नियम है, व्रत है और मैं हमेशा इस नियम को पालन करता हूँ, क्योंकि भागवत में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का दर्शन हमेशा हमेशा उनके चरणों से प्रारंभ करके धीरे 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 जाकर फिर अंत में उनके चेहरे का दर्शन करना चाहिए। ये योग्य विधि है भगवान के दर्शन करने की। और आपने डायरेक्ट मुझे चेहरा दिखा दिया तो मेरा तो पूरा वो रह गया, एकदम दुखी दुखी हो गया बेचारा। ओह सॉरी प्रभु जी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो फिर अब मैं हमेशा ध्यान, कुछ भी बात करनी है तो पहले चरणों का दर्शन हो गया, अब ऊपर जाओ, जब ऊपर की बात करो तब हम बात करें। कहने का क्या तात्पर्य है कि चरणों का तो इतना महत्व है, आप ऊपर के दर्शन करो ही नहीं कोई बात नहीं है वास्तव में।
भगवान के चेहरे के दर्शन नहीं भी होंगे, कोई बात नहीं है। यदि आपने भगवान के चरणों के दर्शन कर लिए तो सब कुछ हो गया, सब दर्शन हो गए। सबसे सुदर्शन, सबसे अधिक पवित्र दर्शन भगवान के चरणों के दर्शन, तो ये चरण कमल। इसलिए नारद मुनि ने गुरुओं के मार्गदर्शन के अनुसार भगवान के चरणों पर ध्यान लगाया, चेहरे पर नहीं। फिर मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे। अर्थात ये बहुत स्पष्ट हो रहा है यहाँ कि वे भाव की दशा में आ गए, उत्तम भाव की दशा में आ गए। और वो क्या दशा है उसका वर्णन प्रभुपाद जी तात्पर्य में करेंगे। और भगवान कृष्ण बिना विलंब, देखे फिर शनै ही, तो उसका अर्थ है धीरे धीरे। प्रभुपाद जी ने किया अनुवाद तुरंत, और अनुवाद में भी शब्दार्थ में लिखा, लेकिन अब अनुवाद में भी कह रहे हैं बिना विलंब, कि ये मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। अब इस पर आप चाहे कितना भी चिंतन कर लो, यदि आप देखिए कोई, जैसे मैंने कहा, कोई संस्कृत वाला है तो वो तो छोड़ ही देगा कि कैसे पढ़े, अब इतना विरोधाभासी जब अनुवाद करते हैं तो क्या पढ़ेंगे। परंतु इस महान आचार्य के भाव को समझो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी धीरे धीरे। श्रील वल्लभाचार्य, श्रील श्रीधर स्वामी, सभी कहते हैं धीरे धीरे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं शनै का अर्थ धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं तुरंत। इस श्लोक के शब्द से भी विपरीत प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उसके पीछे कोई तो कारण होगा ही। और आप शायद समझ गए होंगे कि भगवान को इतना अच्छे से जानते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान विलंब कर ही नहीं सकते। इसलिए जैसे ही ध्यान लगाया, जैसे ही आंखों से अश्रुधारा बही, जैसे ही उनका भाव उत्तम स्थिति पर पहुंच गया, तुरंत ही भगवान दर्शन देने लग गए। यही उनका कहने का तात्पर्य है कि हाँ, हो सकता है औपचारिकता के लिए शनै, यानी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हुआ, परंतु फिर भी अगर धीरे धीरे हुआ, लेकिन कितना धीरे, ऐसा नहीं कई वर्ष बीत गए, फिर भी बहुत जल्दी हो गया, ऐसा प्रभुपाद जी कहना चाहते। इसलिए बिना विलंब ये शब्द या शनै का अर्थ तुरंत कर रहे हैं। उनके भाव को समझने की आवश्यकता है। और फिर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी पूरा विवरण देते हैं श्रील रूप गोस्वामी के उस श्लोक के अनुसार, जिसमें श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं आदौ श्रद्धा ततः साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति इत्यादि। वही श्लोक के आधार पर यहाँ पर प्रभुपाद जी संपूर्ण तात्पर्य दे रहे हैं। तो पढ़ते हैं। यहाँ पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है। वह भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये भाव शब्द, जो भगवान का दिव्य प्रेम है। प्रारंभिक अवस्था में, अब ये वही रूप गोस्वामी का समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा अथवा भगवान के प्रति चाह कहलाती है। पहला चरण है भगवान के प्रति चाहत उत्पन्न होना, लाइकिंग, लाइक करना कि हाँ मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है क्या भगवान, हाँ लेकिन मुझे और भी बहुत कुछ पसंद है। तो ये है आदौ श्रद्धा, श्रद्धा ही। इस चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करनी जरूरी है। ततः साधु संग, आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, फिर शुद्ध भक्तों की संगति ये आवश्यक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक येलो एक ब्लू, ताकि एक एक अलग हो जाए सब पॉइंट्स। तीसरी अवस्था में
भक्त के विधि विधानों का अभ्यास करना होता है, अर्थात भजन क्रिया। तो ये तीसरा पॉइंट है, भजन क्रिया। फिर यानी विधि विधानों से सब सीखना, एक्चुअली सीखना कि कैसे भगवान की सेवा होती है, पूजा होती है, कीर्तन कैसे होता है, क्या अर्चना कैसे होती है, ये कैसे सब कैसे होता है वो सीखना। जप कैसे करते हैं, ध्यान कैसे लगाते हैं, इससे सारी आशंकाएं दूर हो जाती है और भक्ति पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाली सारी वैयक्तिक त्रुटियां हट जाती है, अर्थात अनर्थ निवृत्ति। तो ये उसका चौथा चरण है, अनर्थ निवृत्ति। तो पहले आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, चौथा चरण आ गया। जब सारी आशंकाएं तथा वैयक्तिक त्रुटियां यानी अनर्थ, हमारे हृदय में जो भूल है, जो गलतियां हैं, जो हम इस क्रिया में करते हैं, भजन क्रिया में, वो सब जब हट जाती है तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा होती है और उसके प्रति रुचि अधिक अनुपात में बढ़ती है। तो रुचि, उसके बाद रुचि उत्पन्न होती है। वास्तव में आसक्ति फिर रुचि है। तो हम चलो कोई नहीं, रुचि को ही समझो। तो उसके प्रति अधिक रुचि अनुपात में बढ़ती है, इस ऐसे लेते हैं इसको। और हाँ, तो यही ठीक है, इतना मार्क करते हैं। ब्लू करना है ना, ओ येलो करना है, समय करिए। एक्शन। तो अनर्थ निवृत्ति हो गई, जो सबसे पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और फिर रुचि उत्पन्न होती है। इस अवस्था में यानी ये सिर्फ लाइकिंग से थोड़ा ज़्यादा है, अर्थात भगवान के विषय में और अधिक इंटरेस्ट बढ़ गया, यानी बार बार मंदिर जाना या बार बार भक्तों के संग जाना, संग में रहना, सत्संग करना, कीर्तन करना, और इंटरेस्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी इस अवस्था से आकर्षण उत्पन्न होता है और उसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है। तो उसके बाद में सीधा भाव की अवस्था तक पहुंच गए, प्रभुपाद जी जिस प्रकार समझा रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने कुछ स्टेप्स बीच में से स्किप किए हैं, परंतु हम भी ऐसे ही समझ सकते, कोई बात नहीं। अनर्थ निवृत्ति हो गई तो विशेष रुचि उत्पन्न हुई, विशेष रुचि से फिर उसके बाद वास्तव में निष्ठा, और फिर बाद में एकदम आगे की स्टेज में भाव, और भाव के बाद स्थायी भाव, जैसे रूप गोस्वामी समझाते हैं, कहते हैं, जिसे प्रेम कहते हैं, कृष्ण प्रेम, वो अंतिम स्टेज है, आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे। तो अभी भाव की स्थिति आ गई, यानी रुचि के बाद वास्तव में निष्ठा है, परंतु यहाँ पर प्रभुपाद जी भाव बता रहे हैं। तो इस अवस्था से आकर्षण उत्पन्न होता है, और तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, बल्कि प्रभुपाद जी ने और लगाया है बीच में, तो हम उसे दो स्थितियों में, तो अवस्था से आकर्षण उत्पन्न होता है, जिसे आप उस आकर्षण को ही हम कह सकते हैं कि वो निष्ठा का है पद, और इसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है। तो ये है उसके बाद वाला स्टेप। और जो भगवान के प्रति अटल प्रेम की पूर्व अवस्था है, तो ये क्या है, जो भाव की अवस्था है वो क्या है, वो यहाँ समझाया है, वो आप समझ लीजिए। वो है भाव, यानी मैं इसको अलग से मार्क करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम यहाँ भाव की डेफिनेशन देख रहे हैं। भाव यानी जो भगवान के प्रति अटल प्रेम की पूर्व अवस्था है। भगवान के प्रति अटल प्रेम,
अटल प्रेम, यानी किसी भी अवस्था में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो हिलेगा नहीं, कभी नहीं, बल्कि बढ़ता ही रहेगा। और गोपियों की तरह, महाभागवत भक्तों की तरह, 12 महाजनों की तरह, ऐसे शुद्ध भक्ति, प्रेम और भगवान के प्रति अत्यंत, उस स्टेज से पहले की स्टेज है भाव। अर्थात दोनों समझा दिए, शुद्ध प्रेम क्या है वो भी समझा दिया, और भाव यानी उससे पहले की अवस्था जिसमें कभी 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 ऐसी उत्तम अवस्था में आ जाता है व्यक्ति, लेकिन सामान्य रूप से उतनी तीव्र प्रेम की अवस्था नहीं रहती। जो अंतिम अवस्था है वो तो निरंतर सतत 24 घंटे 24/7 या 12 महीना हमेशा जीवन भर एक एक क्षण सिर्फ कृष्ण का ही चिंतन और कुछ नहीं, वो है कृष्ण प्रेम की अवस्था, अंतिम अवस्था। परंतु भाव की अवस्था वो है जहाँ अधिक से अधिक दिन में कहीं ना कहीं बार उन्हें कृष्ण याद आते हैं, उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, उनका चिंतन होता है, कभी कभी अश्रुधारा बहती है, इत्यादि सब होता है। तो ये है भाव की अवस्था। ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। और ये सब क्या है? दिव्य कृष्ण प्रेम की के विकास की अवस्थाएं हैं। यानी अंत में दिव्य कृष्ण प्रेम, संपूर्ण प्रेम विकसित हो जाएगा। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर वियोग या विरह की प्रबल अनुभूति होती है, जिससे 8 प्रकार की विभिन्न उर्मियों की उत्पत्ति होती है। प्रभुपाद जी ने एक एडवांस स्टेज समझा दिया, इससे बाद वाला कि कृष्ण प्रेम तक तो रूप गोस्वामी भी समझाते हैं, बाद में ये उनसे आगे समझा रहे हैं कि प्रेम में विरह, प्रेम में विप्रलंब भाव, विप्रलंब या विरह भाव, इसमें प्रेमी जब चला जाता है तो उसके विरह में प्रेम बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो प्रेमी होते हैं उनका अनुभव रहता है कि जब प्रेमी या प्रेमिका सामने रहती है या रहता है, तब जो प्रेम होता है उससे कई गुना अधिक प्रेम उसके सामने उपस्थित न रहने पर होता है। और इसे कहते हैं विप्रलंब या विरह का भाव। तो वो भाव अंतिम दशा है इसमें, अर्थात कि वियोग, तो प्रेम तो उत्पन्न हो गया परंतु मिलन का आनंद रहता है, परंतु जब देखते हैं कि कृष्ण सामने नहीं है तो इतने अधिक व्याकुल हो जाते हैं और 8 प्रकार की विभिन्न उर्मियों की उत्पत्ति होती है, जिसे अष्ट सात्विक विकार कहते हैं। अष्ट सात्विक विकार, 8 प्रकार के विकार, जैसे आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहना, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, उबासियाँ आना, या इत्यादि ऐसे कई प्रकार के विभिन्न, बेहोश हो जाना, ऐसे 8 प्रकार के विकारों का वर्णन है, जिसे यहाँ विभिन्न उर्मियाँ बताया। इंग्लिश में क्या लिखा है? एक्सटेसीज। 8 प्रकार की एक्सटेसीज, यानी आह्लाद, एक प्रकार का अत्यंत आनंद, परंतु आनंद नहीं, उसमें एक विषाद भी रहता है, दुख। भक्त के नेत्रों से अश्रुपात होना इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और चूंकि श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में घर छोड़ने के तुरंत बाद ही यह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था, जिसे उन्होंने बिना कोई भौतिक कल्मश अपनी विकसित आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा सहज ही अनुभव कर लिया था। और फिर नारद मुनि ने कि प्रभुपाद जी समझा रहे कि वो 8 जो विकार है उसमें से सात्विक विकार, उसमें से एक है आँखों में से अश्रुधारा बहना, और ये नारद मुनि को अनुभव हुआ
और क्या क्यों कारण था, तो ये सब यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे उनको ये सहज आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा सहज ही अनुभव कर सकता है व्यक्ति जब भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। और वो सब इसलिए क्योंकि उन्होंने सब पहले कर लिया था, अतएव उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था। फिर से इस पर चिंतन करते हैं। नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में घर छोड़ने के तुरंत बाद ही यह अवस्था प्राप्त कर ली थी। कौन सी अवस्था प्राप्त कर ली थी? जिस अवस्था का ऊपर वर्णन किया है वो पूर्ण अवस्था अर्थात कि कृष्ण प्रेम की अवस्था वास्तव में उन्होंने प्राप्त कर ली थी। इसीलिए उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था। तो यही कारण है कि वे भगवान को देख सकते थे, जिसे उन्होंने बिना कोई भौतिक कल्मश अपनी विकसित आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा सहज ही अनुभव कर लिया। और उन्होंने अनुभव कर लिया। हो सकता है हमें दर्शन हो परंतु हमें समझ ही नहीं आए। आगे इसमें भी इस केस में अर्थात नारद मुनि के विवरण में भी ये होता है। नारद मुनि इतने अधिक आनंदित हो जाते हैं कि बेहोश हो जाते हैं और फिर भगवान चले जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, फिर बहुत बड़े दुखी हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है, या तो फिर इंद्रियां इतनी विकसित ही ना हो कि आध्यात्मिक ही नहीं हुई हो हमारी इंद्रियां कि हम भगवान आए भी तो भी हम उन्हें दर्शन कर नहीं पाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो जिसे क्यों उन्होंने किया था? क्योंकि उन्होंने बिना कोई भौतिक कल्मश, ये एक पॉइंट है अलग से, अपनी विकसित आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा, और उनकी जो विकसित आध्यात्मिक इंद्रियां थी अर्थात उनकी इंद्रियां पहले ही शुद्ध हो गई थी बचपन में ही, सहज ही अनुभव कर लिया भगवान की उपस्थिति का। ये है महत्वपूर्ण। वास्तव में ये जो अगला श्लोक है वो भी इसी के ही अनुसंधान में है, क्योंकि फिर 18 से जो है भगवान अदृश्य हो जाते हैं और वो सब है, और यहाँ पर कैसा उनको अनुभव होता है, क्या क्या उनके शरीर में होता है, वो सब वर्णन है। खैर अब समय आज कुछ ज़्यादा ही हो गया है इसलिए विराम ले ही लेते हैं, अन्यथा मैं चाह रहा था ये तीनों श्लोक एक साथ ले लेते, किंतु आज ज़्यादा ही समय हो गया। वैसे भी हम लेट हैं आज। तो ये है बड़ा महत्वपूर्ण विषय और इस पर गंभीरता से चिंतन करना, मनन करना। ये सब मार्क इसलिए करता हूँ जब आप YouTube पर इसको रिकॉर्डेड अवस्था में देखें तो फिर से एक एक चीज़ें स्पष्ट हो कि कौन सा पॉइंट महत्वपूर्ण है, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण हमने चर्चाएं की, इसीलिए सब मार्किंग करते हैं हम। तो आशा है आप इसका पुनः चिंतन भी कभी कभी कर लेते होंगे। यदि किसी का इस विषय के अनुसंधान में, इस विषय के उपलक्ष्य में यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रभुपाद जी तो वही कह रहे हैं कि क्योंकि नारद मुनि की इंद्रियां आध्यात्मिक हो चुकी थी, उनकी इंद्रियों का आध्यात्मिकरण हो गया था, इसलिए आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो गई थी उनकी इंद्रियां, तो उसके कारण उनको भगवान के दर्शन हो पाए। अगर हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक नहीं हुई परंतु कुछ ऐसा हुआ कि हमने बहुत ही उत्तम जप कर लिया, एक दिन बहुत ही उत्तम ध्यान लग गया
और भगवान के दर्शन हो रहे, लेकिन इंद्रियां तैयार ही नहीं है भगवान के दर्शनों के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही कुछ उदाहरण दे सकते हैं जैसे जैसे कि टेलीविज़न का प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन हमारा जो टीवी है, जो पुराने टाइम के जैसे एंटीना वाला होता था, तो एंटीना घूम गया है, तो प्रोग्राम तो आ रहा है लेकिन टीवी में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एंटीना ही घूम गया है। बिल्कुल, बिल्कुल वैसा ही ये हमारी अवस्था है। यदि हमारी इंद्रियाँ, हमारा एंटीना ही ठीक से नहीं है, तो कैसे हम भगवान के दर्शन कर पाएँगे? भगवान के दर्शन करने के लिए एंटीना का ट्यूनिंग सही होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात कि सारी इंद्रियों का आध्यात्मिकरण होना ज़रूरी है। तो इससे क्या तात्पर्य है कि हमारी इंद्रियां जो है ना, वास्तव में वो हमें सिर्फ भोग के लिए ही मिली है, ऐसा हम सोचते हैं और ऐसा जीवन जीते हैं। हम सतत निरंतर इंद्रियों से भोग ही करते रहते हैं, भोग 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 भोग, सिर्फ भोग करते हैं इंद्रियों से। जब हम ये गंभीरता पूर्वक और एकदम पूर्ण चेतना से ये सोचने लगते हैं कि मेरी इंद्रियां सिर्फ भगवान को आनंद देने के लिए, और जब ट्रेन होने लगती है इंद्रियां कि हाँ, मेरी ये इंद्रिय भगवान के आनंद के लिए, ये इंद्रिय भगवान के आनंद के लिए, ये इंद्रिय भगवान के आनंद के लिए है, और ऐसे प्रयोग करते हैं इंद्रिय भगवान के आनंद में, ऐसे ऐसे, तो वो हमारी उस इंद्रिय का आध्यात्मिकरण हो जाता है। और जब वो आध्यात्मिकरण हो जाएगा तो तैयार रहेगी भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए। वो भाव या स्थायी भाव की अवस्था अवश्य है, उसे भाव अथवा स्थायी भाव की अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि उस अवस्था में प्रेम जो है हृदय में भगवान के प्रति, वो बहुत पहले ही विकसित हो चुका है। तभी हम इंद्रियों को आध्यात्मिकरण कर पाए ना, क्योंकि हमारा उतना अटैचमेंट है भगवान के साथ। तो भाव या स्थायी भाव की अवस्था तो है ही, इंद्रिया आध्यात्मिक हो गई है, और तब भगवान के दर्शन अत्यंत सरलता से हो सकते हैं। लेकिन यदि हम स्थायी भाव यानी कृष्ण प्रेम की अवस्था में हैं, तब तो भगवान के साथ सीधा आदान प्रदान ही हो सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जैसे गोलोक में होता है या वृंदावन में सब ब्रजवासियों का होता है। ऐसा आदान प्रदान हो सकता है भगवान से, जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई हो इंद्रियां, संपूर्ण कृष्ण प्रेम विकसित हो गया हो, तब ये है। लेकिन जैसे दुर्योधन को भी भगवान के दर्शन हुए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी न इंद्रियां, न चेतना, न उसका हृदय, न मन, न कुछ भी भगवान की तरफ आकर्षित नहीं था। इसीलिए तो उसका न आध्यात्मिकरण था इंद्रियों का। तो ऐसे तो कितने लोगों ने देखा भगवान को, लेकिन कोई असर नहीं हुई, क्योंकि जब इच्छा ही नहीं है तो इसीलिए भगवान के दर्शन करने के लिए इंद्रियों का तैयार होना बहुत आवश्यक है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप सब तैयार करिए अपनी अपनी इंद्रियों को भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी तो दर्शन देने के लिए तैयार है। क्या हम तैयार हैं दर्शन करने के लिए? प्रश्न ये है। जब हम तैयार हो जाएंगे तो भगवान सामने हृदय में ही तो बैठे हैं, यही बात है। ठीक है, और कोई प्रश्न? पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।